कल ऐसी कॉन्वर्जेशन हुई मेरे और मेरी कज़न के बीच में जिसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। और मैं ये सोचती रही कि क्या शी डिज़र्व दिस, और वो डिज़र्व वाकई में वैसा नहीं करती। बट जब मैंने उसको अपने रिलेशनशिप कोचिंग के पर्सपेक्टिव से देखा, और मैंने उसको हीलिंग के पर्सपेक्टिव से देखा, मैंने उसे मैनिफेस्टेशन पर्सपेक्टिव से देखा, तो मुझे समझ में आया कि वो कुछ कहीं पे वीक पड़ रही है और कहीं पे चीज़ें वो सही नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो उसके साथ ऐसा हो रहा है और वो उसकी लाइफ का एक पैटर्न बन चुका है। मैं जानती हूँ आप सब ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या था जिसने मुझे रात भर नहीं सोने दिया। और वो बात ये थी कि उसने मुझे कहा कि खुशबू, मैं पिछले 3 दिन से काम में लगी हुई हूँ। मुझे काम ही काम है, काम ही काम है। दिवाली की सफाई, घर का काम और भी बहुत सारे काम, दीवार, बच्चे का, अपना, इन लॉज का। वो जॉइंट फैमिली में रहती है। उसने मुझे कहा कि यार, मेरे हस्बैंड ने को सब कुछ दिख रहा है। मैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटस समझती भी हूँ कि उसने अभी कुछ खरीदा है जिस वजह से वो मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता। बट क्या उसने मुझे एक बार भी कहा नहीं कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तुम कुछ पैसे रख लो, तुम्हें दिवाली पे मदद करेगा। शायद मेरा इमोशनल पार्ट उससे ज़्यादा कनेक्ट हो रखा है, इसके लिए मैं ये बात सोच के पूरी रात नहीं सो पाई। और मैंने ये सोचा कि क्या उसको वाकई में फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत थी, या वो किसी और चीज़ के लिए परेशान थी। क्योंकि मैंने उसे इतना कमज़ोर कभी नहीं देखा। वो मुझसे बड़ी है, मैंने उसे कमज़ोर देखा ही नहीं है। बेसिकली वो कभी कमज़ोर होती थी तो खुद से खड़ा होना उसकी आदत में है। लेकिन अब जैसे वो ज़िंदगी के पड़ाव में आगे बढ़ रही है, और अब जब वो ऐसा करती है तो मुझे परेशानी होती है। मैंने बहुत सोचा, तो मुझे फिर पूरा सिनेरियो जब उसने शेयर किया, तो सिनेरियो ऐसा था कि काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, बच्चा सुन नहीं रहा है, इन लॉ समझ नहीं रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंच थोड़ा सा है। आप कितना भी, हालांकि वो खुद जॉब करती है, उसके पास फाइनेंसेस है, बट फाइनेंशियल आपका हस्बैंड जब ये बात कह देता है ना कि ले तू, और दिवाली है तो ये रख ले, तुझे मदद होगी, तो वो सपोर्ट ही अलग तरीके का होता है। तो जब मैंने उसकी पूरी बात सुनी और मैंने उसे थोड़ा समझाया कि देख, तू परेशान मत हो, तुझे कुछ चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है अपने साथ, और तू दिवाली से निमट जा, हम उस पर काम करते हैं। तो वो कॉन्वर्सेशन उसे शांत करने के लिए, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव केस में ना आप बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकते। बीइंग अ कोच हम बहुत ज़्यादा समझा नहीं सकते। जैसे जब कोई बहुत सारा वेट लेके आता है ना, तो जिम इंस्ट्रक्टर ये नहीं कहता कि सब कुछ कर लो, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलता है। और मेरे लिए पहला स्टेप यही था कि मैं उसे सुनूं, और मैंने उसे सुना। और जब मैंने उसे कहा कि तू थोड़ा सा रिलैक्स हो, और एक होप दे के मैंने उसे ये कहा कि तू आ जा, हम काम करते हैं और हम काम करेंगे दिवाली के बाद। तो बट मेरे दिमाग में वो बात चलती रही, चलती रही, चलती रही। और मेरा कंक्लूजन क्या निकला वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ इस कहानी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की परेशानी है कि या तो हस्बैंड पैसे दे के छोड़ देते हैं, या वो ये जो मंथली चीज़ें हैं उसमें ये सोच लेते हैं ये सब कुछ कर लेगी, और एप्रिसिएशन नहीं आता। और मेरी कज़न की भी यही दिक्कत थी कि वो इतना काम कर रही है, इतना काम कर रही है, इतना काम कर रही है, सिर्फ इस एक उम्मीद में कि लोग, उसके घर वाले उसे अप्रिशिएट करें, जो उसे नहीं मिल रहा है। तो फाइनेंसेस से ज़्यादा जो उसका दुख था ना, वो उसको एप्रिशिएशन ना मिलने का दुख ज़्यादा था। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी, मैं आपको शायद बस शब्दों में ही बयां कर सकती हूँ। बट वो जिस हिसाब की लड़की है, उसको एप्रिसिएशन, तो हमारी एक लव लैंग्वेज है जिसको एक्ट ऑफ एप्रिसिएशन कहते हैं। कई लोग, मैक्सिमम फीमेल्स, क्योंकि दे कम फ्रॉम अ प्लैनेट जहाँ पे एप्रिसिएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट नीड है। आप पूरे दिन काम करा लो और शाम में अगर आपने बस ऐसे कह दिया ना, हाँ 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 तूने बहुत काम किया है, ला मैं तेरे लिए एक गिलास पानी ला दूँ, चाय बना दूँ, खाना ऑर्डर कर दूँ, ये छोटे छोटे जेस्चर्स ना उन लोगों को बदल देते हैं। तो कॉल रखने के बाद जब मैंने पूरा सिनेरियो इवैल्यूएट किया, तो मुझे लगा कि उसका जो आर्ट ऑफ
एप्रिसिएशन है ना वो उसको मिल नहीं रहा है, इसके लिए वो दुखी है। और दुखी दुखी में उसने ये बात बता दी कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, वो ऐसा, हालांकि वो पैरेलली उसको समझती है, वो दिक्कत नहीं है, शायद पैसे दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत है एक्ट ऑफ एप्रिसिएशन, जो उसकी लैंग्वेज है वो उसे मिल नहीं रही है और उस पूरे घर से नहीं मिल रही है। तो उसका जो टेम्परामेंट है वो इस लेवल पे गया, वो इतनी कमज़ोर फील हो रही थी। और ऐसा आप में से बहुत सारी फीमेल्स कमज़ोर फील होती होंगी, लेकिन यहाँ कमज़ोर फील होने का अगला स्टेप क्या है यार, हम वीक तो हो गए, अब करना क्या है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो ये करना है कि अपने ऊपर ध्यान देना है। जब आपकी लैंग्वेज कोई और फुलफिल ना कर रहा हो तो अपनी लैंग्वेज को खुद से उसको फुलफिल करना चाहिए। देखिए ये बात प्रैक्टिकली लोगों को शायद समझ ना आए, बट अगर आप इसे साइकोलॉजिकली और इमोशनली समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम सब अपने अंदर एक और अपना अस्तित्व रखते हैं, अपना चाइल्ड रखते हैं, जैसे हम इनर चाइल्ड भी कहते हैं, अस्तित्व रखते हैं, हम अपनी एक परछाई रखते हैं, आप उसे कोई भी नाम दीजिए। जब वो आपके साथ है ना तो आप ये आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन अपने आप को दे सकते हो। जब आप खुद से अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो ना, तो जब कोई देगा तो सोने पे सुहागा लगेगा, लेकिन वो जो कमी फील हो रही है ना, कमी जो है उसको आप पूरा कर पाओगे। और वो होता कैसे है, जब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम फैंसी शब्दों में सेल्फ लव कहते हैं। बट हम फैंसी सेल्फ लव से सिर्फ चीज़ें कुछ टाइम के लिए ग्रेटिफाई होती है, बट जो प्योर सेल्फ लव है, कुछ भी है, जैसा भी है, मैं हूँ अपने साथ, मुझे पहले अपने आप को संभालना है, फिर किसी और को संभालना है। जब उस अप्रोच से आप अपने रिश्ते निभाते हो, उस अप्रोच से आप अपनी लाइफ निभाते हो, उस अप्रोच से आप चीज़ें आगे बढ़ते हैं, तो वो बनती है फ्रूटफुल, तो वो बनता है एक स्ट्रॉन्ग आप, एक स्ट्रॉन्ग औरत जो सिचुएशंस को हैंडल कर सकती है। ये सवाल आ सकता है कि 100 बार में एक बार तो मैं शायद गिरूंगी, हाँ आप गिरोगे, बट खड़े होने की आपकी क्या हिम्मत है वो मायने करता है। क्या आपकी खड़े होने की शर्त है कि आपका हाथ पकड़ के कोई खड़ा करे, या आपकी खड़े होने की हिम्मत है कि कोई बात नहीं, मैं गिर गई, मैं खड़ी हो सकती हूँ। और आज जब मैंने अपनी कज़न से बात की तो मुझे उसके अंदर वही हिम्मत दिखाई दी जो हमेशा से थी। वो खड़ी थी, वो जा रही थी, मतलब अपने आप से खड़ी हुई, अपने आप से हिम्मत दिखा के दोबारा से खड़ी हुई। शायद से उसका वेंट आउट होना ही उसके लिए बहुत उसको मदद कर गया। उसने कहा भी मुझे कि मैंने कल निकाल दिया तो मैं आसान फील कर रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ और दिवाली का काम कर रही हूँ। और मैंने उसे कहा कि जितना हो हम जल्द से जल्द अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, जल्द से जल्द चीज़ें हम मैनिफेस्ट करेंगे, जल्द से जल्द हम अपने आप को हील करेंगे और जल्द से जल्द हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, जिससे अगर ऐसी लाइफ में सिचुएशन फिर आई तो हमें कोई गिरा ना पाए, है ना। तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन है, इसको आप खुद से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप सबके लिए, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा आप लोगों के लिए विशेस हैं कि आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने आप से बहुत प्यार से कनेक्टेड रहें। एंड मेरे लिए अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करनी है, वेंट आउट करना है अपना इमोशन, तो आप कॉल बुक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नीड लिंक, सो वी विल प्रोवाइड यू द लिंक एंड come to me to vent out your emotions. I'm inviting you all. Thank you. Just take care of yourself.